Hey, hi, welcome back to Wire Codes Code to Career Java series. So, in today's video, we are going to discuss about control statements. Let's get started. सो बेसिकली कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, जो आपका प्रोग्राम है उसका एग्जीक्यूशन का फ्लो कंट्रोल करने के लिए जो भी स्टेटमेंट्स या जो भी आप चीज़ें यूज़ करते हो या जो भी पर्टिकुलर थिंग्स यूज़ होती हैं उनको आप कहते हो कंट्रोल स्टेटमेंट्स. ओके, सो वी क्लासिफाइड कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन अ टू पार्ट्स. वन इज डिसीजन मेकिंग एंड अनदर वन इज लूपिंग. इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोना डिस्कस अबाउट डिसीजन मेकिंग. ओके, सो डिसीजन मेकिंग में आते इफ एल्स स्विच, लूपिंग में आते फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड ब्रेक एंड कंटिन्यू. ओके, अब इफ एल्स स्विच इनका काम क्या है. अगर आपको प्रोग्राम में आपके पास कोई चॉइस है, ठीक है, यू हैव लाइक आपके पास इंस्टेड ऑफ वन यू हैव टू चॉइस. आपको पता नहीं कि ये होने पे ये करना है, आपको पता है कि ये होने पे ये करना है, अगर ये नहीं होता तो ये करना है. उस टाइम आप यूज़ करते हो, मतलब आपको कोई भी डिसीजन क्या करना है, लेना है, उस टाइम पे आप यूज़ करते हो इफ एल्स या स्विच. वही सिंपल सा फंड है. अब इसको एक्चुअल में हम देखते हैं कि कैसे करना है और क्या है. उससे पहले एक और बार डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स क्या है, जस्ट आई रीड इट फॉर यू. Decision making statements are used to apply conditions or restriction on a program data. In a Java, we can use two statements in order to apply condition and restriction. So those two are if else and switch. Okay, ठीक है. तो ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करते हुए अपन चलते हैं वी एस कोड पे. ओके, अपन ने खोल लिया वी एस कोड. अब बनाते हैं एक क्लास. ठीक है, क्लास बनाते हैं. तो बिफोर क्रिएटिंग क्लास सिंपल सा एक कोड करते पहले. ओके, इसका नाम रख देता है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट डॉट जावा. ठीक है, आई क्रिएटेड क्लास. ओके, क्लास क्रिएट हुआ. मेन मेथड एज यूजुअल. ठीक, अब मुझे क्या चेक करना है, इवन है या नंबर ऑड है. मतलब हम यूज़र से एक नंबर लेंगे और चेक करना है इवन है या ऑड है. तो सिंपली आप क्या करना है, यूज़र से नंबर लेना है. क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप क्या है, डायनेमिक वैल्यूज़ या डायनेमिक इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास यूज़ करना पड़ता है. यस, तो करो इम्पोर्ट स्कैनर क्लास को. इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर. जावा डॉट यूटिल क्या है, पैकेज है जिसके अंदर कौन आता है, स्कैनर आता है. ठीक है, नेक्स्ट क्या स्टेप, स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट है. पहले एक रेफरेंस वेरिएबल बना लो एस सी नाम से. ठीक, इक्वल्स टू न्यू. स्कैनर का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ. कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको एक वैल्यू या एक पैरामीटर पास करना मैंडेटरी है, दैट इज सिस्टम डॉट इन. डन डन. ओके, अब क्या है, एंटर नंबर. ओके, एंटर नंबर. ठीक है, यूज़र को बता दिया नंबर एंटर करो. उसको स्टोर भी करना है, स्टोर करना है. एक वेरिएबल लिया एस सी डॉट नेक्स्ट इंट. स्कैनर क्लास की इंट एक्सेप्ट करने के लिए कौन सी मेथड यूज़ होती है, नेक्स्ट इंट. अगर स्ट्रिंग यूज़ करनी है तो यू विल गो जस्ट फॉर नेक्स्ट. ओके, डन. यूज़र से इनपुट आएगा. अब लिखते हैं इवन और ऑड का लॉजिक. ओके, कैसे पता चलेगा इवन है या ऑड है. सिंपल सी बात है, जो नम है वो अगर डिविजिबल है टू से पूरा, ओके, मतलब अगर जो भी नंबर है वो टू से डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर ज़ीरो आता है, दैट मीन्स इट्स अ इवन नंबर. तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक डिसीजन चूज़ करना है कि अगर नंबर टू से पूरा डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है, वो इवन है. ठीक है, इफ़ नम मॉड टू. मॉड का जैसे मैंने पिछली बार भी एक बार बताया था, मॉड क्या करता है, इट विल रिटर्न द रिमाइंडर. डिवीजन जो परफॉर्म होगी उसका जो भी रिमाइंडर होगा वो रिटर्न कर देगा. ठीक है, तो अगर नम डिविजिबल बाय टू है तो इक्वल इक्वल्स टू जीरो. इसका मतलब क्या है, इवन नंबर. अगर नहीं है, अब देखो यहाँ पे डिसीजन क्या हुआ, अगर नहीं है, अगर होता तो इवन होता, अगर नहीं है तो मुझे क्या चाहिए, ऑड नंबर. मुझे मैं बताना चाहता हूँ कि यूज़र को ये ऑड नंबर है. ठीक है, इतना सा छोटा सा प्रोग्राम है, बाकी कुछ नहीं है इवन ऑड का, जस्ट नंबर है. उसको मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया, उसको डिवाइड करो टू से, अगर उसका रिमाइंडर ज़ीरो आता है तो इवन है, एल्स इट्स ऑड. ठीक है, रन करते हैं, रन जावा. ओके, रन किया. इट्स सेइंग एंटर नंबर. ठीक है, 8 डाला, इवन नंबर है. ठीक है, और एक बार रन करते हैं. कॉर्नर केस मतलब चेक करते हैं ऑड के लिए काम कर रहा है क्या. 7 एंटर किया, आई हिट द एंटर बटन, ऑड नंबर. ओके, इट्स वर्किंग परफेक्ट. ठीक है, मतलब इफ एल्स ऐसे यूज हो सकते हैं. अगर मेरे पास मल्टीपल कंडीशंस आती हैं तो मैं क्या करूँगा. जैसे कि अभी तो एक ही कंडीशन थी तो ठीक है, इफ एल्स से हो गई. तो जैसे कि मान लो कि अब मुझे क्या करना है
कि मुझे चेक करना है। क्या चेक करना है? एक अच्छा वाला कोड करते हैं जिससे कुछ थोड़ा सा क्लियरिटी मिले। कोड ऐसा करता है कि हमारे पास ना, मान लो कि हमारे पास क्या है, ठीक है, पहले तो एक क्लास बना लेते हैं। चलो विल गो एंड क्रिएट एन क्लास, ठीक है। इसका नाम रखते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है ना, DMS डेमो, ठीक है, DMS डेमो डॉट जावा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास ना एक आई एम वर्किंग इन वन कंपनी, और मैं चाहता हूँ कि मैं ना HR और मैनेजर की सैलरी फेच करूँ, ठीक है। तो HR को इस साल मैं इंक्रीमेंट देना चाहता हूँ 20% और मैनेजर को देना चाहता हूँ 30%, ठीक है, बेस्ड ऑन चॉइस। तो जो भी आप चॉइस करोगे, फॉर HR विल बी 1 और फॉर 2 विल बी मैनेजर, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि शुड आई राइट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, लाइक प्रॉब्लम स्टेटमेंट विल बी, ओके, पहले तो ऐसे लिखते हैं, सिलेक्ट एम्प्लॉय टाइप, ठीक है, ओके, 1 फॉर HR, जिसको कितनी हाइक देनी है आपको, प्लस 20%, ओके, एंड टाइप 2 फॉर नॉट डेवलपर, विल मेक इट एज अ मैनेजर, और उसको मुझे देनी है कितनी दे, 30%, ठीक है भाई, काम करता है मैनेजर, ऐसे थोड़ी है, ठीक है, इतना ही बस है, ओके। अब उसके बाद आप क्या करोगे, यूज़र से एक्सेप्ट अ चॉइस, ठीक है, चॉइस एक्सेप्ट करोगे। उसके बाद नेक्स्ट, फिर यूज़र से हम उसकी सैलरी भी ले लेते हैं, ठीक है, सैलरी भी ले लेते हैं, मतलब यूज़र मतलब जो भी आपका एडमिन होगा वो, ठीक है, एंटर सैलरी, ठीक है, सैलरी। उसके बाद और कुछ चीज़ें चाहिए मुझे? नहीं, इट विल बी इनफ। और उसके बाद मैं डिस्प्ले करवाऊँगा सैलरी जो है, और उसके साथ डिस्प्ले करवाऊँगा जितनी मैंने इंक्रीमेंट दी है वो, ठीक है। ये सारी चीज़ें, इनको मार देते हैं अभी के लिए कमेंट, कोड का पार्ट नहीं है, तो यू कैन मेक देम एज अ कमेंटेड पार्ट, ओके। तो अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, आई विल मेक एन वन मेन मेथड, ठीक है। मेन मेथड क्रिएट करने के बाद अब फर्स्ट क्वेश्चन है कि यूज़र से इनपुट लेना है, कैसे, स्कैनर, ओके। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है मेरी इम्पोर्ट स्टेटमेंट। क्या इम्पोर्ट करना है, इम्पोर्ट करना है मुझे स्कैनर क्लास, कौन से पैकेज में, जावा util डॉट स्कैनर, ठीक है, डन। स्कैनर को मैंने इम्पोर्ट कर लिया, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाओ, सेकेंड स्टेप, ओके, न्यू स्कैनर। स्कैनर के कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या पास करना है, कंस्ट्रक्टर के अंदर पास करना है सिस्टम डॉट इन। अभी के लिए कंस्ट्रक्टर क्या होता है नहीं समझ आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट समझ लो न्यू के आगे जो लिखा होता है सेम एज अ क्लास नेम होता है, वो होता है कंस्ट्रक्टर, जो आपको हेल्प करता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में। आगे मैं आपको ये सारी दुविधा आपके ऐसे सिंपल भाषा में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। स्कैनर क्लास बना दिया, अब सिंपल सा मैसेज प्रिंट करना है यूज़र को कि एंटर द एम्प्लॉय टाइप। अब एम्प्लॉय टाइप ना यहाँ पे हम ना इंटीजर में लेंगे, HR मैनेजर नहीं लेंगे एज ए स्ट्रिंग। अगर HR है तो आप 1 प्रेस करो, अगर मैनेजर है तो 2 प्रेस करो। तो यही पहले लिख देते हैं टाइप, उसके बाद एक और सिस्टम डॉट, सीधा साउट ही लिख देते हैं, साउट, इसमें लिखेंगे यस 1 फॉर HR, और एक लिखता है साउट 2 फॉर मैनेजर, ठीक है। अब जो भी चॉइस है वो मुझे लेनी है, इस चॉइस के लिए मैंने एक CH नाम से क्या क्रिएट किया, वेरिएबल। स्कैनर क्लास की कौन सी मेथड आती है, इंटीजर एक्सेप्ट करने के लिए, नेक्स्ट इन, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सैलरी चाहिए, एक प्रिंट कर दो, एंटर द सैलरी। सैलरी किस में आएगी, डबल में स्टोर करते हैं, डेसिमल पॉइंट्स हो सकते हैं ना, डबल सैलरी SC डॉट नेक्स्ट डबल। डबल एक्सेप्ट करने के लिए कौन सी मेथड आती है, नेक्स्ट डबल, किसकी, स्कैनर क्लास की। स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्या है, SC, रेफरेंस वेरिएबल से आप उसे यूज़ कर सकते हो। अब वो डबल की वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, डन है। अब मैं चेक करूँगा इफ़, अब मुझे क्या चेक करना है, चॉइस, अगर चॉइस इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मुझे किसकी सैलरी बढ़ानी है, मुझे सैलरी बढ़ानी है HR की। कितनी बढ़ानी है, देखो, आई वांट टू इंक्रीज HR सैलरी बाय 20%। अब मैं यहाँ पे भी वो चीज़ लिख सकता हूँ, बट मैं ऐसा नहीं करूँगा, आई विल कीप इट एज अ क्लीन, ओके, क्लीन कोड रखेंगे।
तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक मेथड बना देता हूँ। ठीक है, मेथड का नाम रखेंगे गेट HR सैलरी। ठीक, और जिसमें आपको सिंपली पास करना है क्या, सैलरी। ठीक है, एरर क्या आ रही है, कैन नॉट फाइंड सिम्बॉल, मेथड है ही नहीं। ठीक है, चलो क्रिएट कर लेते, क्रिएट HR सैलरी मेथड। अरे इतना टाइम लग रहा है, क्यों क्यों? फिर से एक बार देखो, नहीं था। ठीक है, Ctrl+Z। ठीक है, नहीं हो रही क्रिएट, कोई दिक्कत नहीं, हाथ से कर लेते हैं। ये मेन मेथड कहाँ पे मेरी, ठीक है। ठीक है, इसके बाहर चला जाता हूँ। मेथड क्रिएट करने के लिए क्या सिंटैक्स है, याद करो याद करो। सिंटैक्स है पब्लिक स्टैटिक मेथड बना रहे अभी के लिए, तो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएशन देखा नहीं है। वॉइड रखते हैं, कोई रिटर्न नहीं करेगा कुछ। गेट HR सैलरी। अब वहाँ से पास क्या कर रहे हो, सैलरी। ओके, सैलरी पास कर रहे हो, यहाँ पे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। क्या होगा इसका टाइप, वहाँ से डबल डेटा टाइप पास कर रहे हो, तो यहाँ पे भी मुझे क्या देना पड़ेगा, डबल। नाम कुछ भी रख सकते हो, देखो यहाँ पे सैलरी पास कर रहे हो, यहाँ पे मैं नाम देखता हूँ, रख देता हूँ सैल। ओके, नो वरीज। अब सिंपल सा फंडा क्या, पहले जो इंक्रीमेंट है उसको काउंट करना है। कैसे करोगे, डबल INC इक्वल्स टू सैल इनटू व्हाट, कितनी देनी है, 20% देनी है। ठीक है, तो 0. ओहो, नम लॉक ऑफ था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, होता रहता है। इंसर्ट का बटन कहाँ गया, ठीक है, इंसर्ट। ओके, सैलरी इंटू 0.2। ठीक है, इससे क्या मिलेगी मुझे, जो भी इंक्रीमेंटेड सैलरी हो रही है वो इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, उसको मैंने स्टोर किया INC के अंदर। ओके, या मैं उसका नाम, ठीक है INC ही रख देते हैं, क्या ही दिक्कत है इतनी। ओके, बट ये फॉर्मूला मुझे लगता है गलत होगा, सैलरी इंटू 0.2। ये तो सिर्फ सैलरी को जो उसका इंक्रीमेंट है वही ऐड कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही कर सकता हूँ मैं, या मैं इससे इंक्रीमेंट, नहीं ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ कि मुझे इंक्रीमेंट भी करनी है और वो सैलरी भी उसके साथ होनी चाहिए ना। मतलब सैलरी अगर 10,000 है, उसमें 20% इंक्रीमेंट करे हो, तो 2,000 सैलरी में ऐड होने चाहिए ना। तो 10 + 2 12, दैट विल बी इंक्रीमेंटेड सैलरी। ओके, और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे साउट सैलरी, और एक साउट इंक्रीमेंटेड सैलरी। ठीक है, अरे भाई साहब, सो सॉरी। ठीक, ये ख़त्म। ओके, नेक्स्ट क्या है, ठीक है, मतलब गेट सैलरी का फंडा HR के लिए तो ख़त्म है। ओके, अब पिछले प्रोग्राम में तो देखा था सिर्फ एल्स वाला पार्ट। अगर अब और एक कंडीशन आती है, एल्स इफ़, तो आप यूज़ कर सकते हो एल्स इफ। मतलब मोर देन वन कंडीशन है तो आप इसे कहते हो एल्सिफ लैडर, और नेस्टेड नहीं, एल्सिफ लैडर ही कहते हैं। नेस्टेड इफ़ के अंदर अगर इफ़ यूज़ होता है तो ये क्या है, एल्सिफ लैडर है। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते हो, एल्स और उसके साथ इफ़ वाला पार्ट लिखना पड़ता है। अब इस इफ़ में कंडीशन में पास कर सकता हूँ। सेकेंड कंडीशन क्या है, अगर मेरा CH इक्वल्स टू 2 है तो मैं किसे कॉल करूँगा, गेट मैनेजर सैलरी। ओके, और इसका लास्ट वाला क्या होगा, अगर 1 2 के अलावा कुछ भी वो पास करता है यूज़र, तो विल से भाई ये इनवैलिड चॉइस है, ये नहीं कर रहे हम। ओके ठीक है, गेट मैनेजर सैलरी, गेट मैनेजर सैलरी। एरर क्यों आ रहा है, मेथड नहीं क्रिएट किया। चलो कर देते हैं ये वाली भी फटाक से, पब्लिक। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, नाम क्या रखना है, गेट मैनेजर सैलरी। ठीक है, नाम रख दिया। उसके साथ क्या चाहिए मुझे, सैलरी पास कर रहे हो, टाइप ऑफ डबल सैल। ओके, लॉजिक क्या रहेगा इसका, लॉजिक तो सेम ही रहेगा, जस्ट कितने % से हाइक दे रहे हो, 30% से। ओके, तो विल मॉडिफाइड इंक्रीमेंट बाय 0.3, मतलब मल्टीप्लाई 0.3 से करोगे। ठीक है, तो इससे जो भी सैलरी होगी उसका 30% मिल जाएगा और वो 30% ऐड हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है, चलो तो एक बार रन करके देखते हैं। शुड आई कमेंट दिस पार्ट,
हाँ कर ही देते हैं। नहीं ये तो ठीक है, अपन ने दूसरा ही क्लास बनाया, ठीक है, मुझे लगा इवन ऑर्डर वाला क्लास है। नो वरीज नो वरीज। ओके, विल रन द प्रोग्राम। ठीक है, एंटर द एम्प्लॉय टाइप, वन इज़ HR, टू इज़ मैनेजर। ठीक है, आई वॉन्ट टू इंक्रीमेंट द सैलरी ऑफ मैनेजर। ठीक है, एंटर द सैलरी, कितनी रखते हैं देखो, रखते हैं मैनेजर की कम से कम 80,000 होती है भाई, देखोगे तुम आगे जाके कमानी है आपको इतनी। चलो 80,000, ओके। सैलरी कितनी, 80,000। इंक्रीमेंट क्या मिला, 30%, विच विल बी अ टोटल 1,04,000.455। ठीक है, अब मैनेजर को दी है, एक बार HR को भी दे देते हैं, उसने क्या आपका बुरा किया है। ठीक है, 1 HR, एंटर द सैलरी। HR लोग मुझे पसंद नहीं आते, इनको देते हैं 35,000। काम कुछ करते नहीं, ऐसे नहीं कहूँगा, काम करते हैं भाई, काम करते हैं। सैलरी 35,000 है, इंक्रीमेंटल सैलरी 42,000। ठीक है, डन। ओके, तो देखो कंट्रोल स्टेटमेंट में इफ एल्स देखा, इफ एल्स में पहले इवन ऑड का प्रोग्राम देखा, वो इजी वाला। अब दूसरी बार जब आपके पास मल्टीपल चॉइस होंगी, मतलब मोर देन वन कंडीशन होगी, तब आप क्या कर सकते हो, एलसिफ लैडर यूज़ कर सकते हो। ऐसे आप और कितने भी एलसिफ यूज़ कर सकते हो। जस्ट क्या, एक इफ़ के बाद अगर नेक्स्ट इफ़ यूज़ हो रहा है तो आपको क्या करना है, उसके आगे एल्स लगाना है। ठीक है, एलसिफ 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 और उसका लास्ट एल्स वाला पार्ट हो। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।